हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। जो लोग पहली दफ़ा मुझे सुनने के लिए आ रहे हैं, थैंक यू, वेलकम वेलकम वेलकम। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक एक ब्लेसिंग की समान है। प्लीज़ ब्लेस मी, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ जाते जाते वो बेल आइकन को दबा दीजिएगा। क्यों? बिकॉज़ आपको जब भी आपके ज़ोडिएक साइन का मैं रीडिंग बनाऊँ ना, आपको फिर से मुझे ढूंढना ना पड़े, आपका रीडिंग सीधा आप तक पहुंच जाए, ठीक है। और जो लोग दोबारा वापस आके मुझे सुन रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू गाइज। ये एक जनरल टैरो रीडिंग का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे पर्सनल रीडिंग नहीं होता। पर्सनल रीडिंग अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे स्क्रीन में आपका मेरा नंबर दिख रहा है, ये नंबर व्हाट्सएप का है। प्लीज़ मेरे को आप व्हाट्सएप मैसेज भेजिए और आपका सारा प्रॉब्लम्स वहाँ पे लिख दीजिए। आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। और ये जनरल होने के कारण आपका पूरा यहाँ पे जो भी मतलब क्लैरिफिकेशन आएगा वो शायद आपका स्टोरी से पूरा मैच ना हो, बट जितना मैच होगा उतना रख के बाकी का आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो थंबनेल देख के आपको पता चल गया है कि दिस इज़ द रीडिंग ऑफ जेमिनाई। जी हाँ, जेमिनाई मतलब मिथुन राशि के ये रीडिंग है। दिस इज़ दी ऑरेकल डेक। इससे हम लोग लास्ट में एक ब्लेसिंग कार्ड लेते हैं स्पिरिट से, तो उसको हमको लास्ट में लगेगा। शुरू करेंगे इस डेक से। दिस इज़ द गुड टैरो डेक। इस डेक से मैं इसका मिला हुआ कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी। जो लोग मेरे रीडिंग अक्सर सुनते हैं, आई मीन रेगुलर बेसिस, उन लोग को पता है मैं क्या करती हूँ। मैं कुछ ज़्यादा ऑरेकल ये मतलब क्या बोले, ज़्यादा टैरो डेक ऑरेकल डेक लेके काम नहीं करती, क्योंकि डेक इज़ नॉट important to me. My important is to send you the message. मेरा इंपॉर्टेंस, मैं इसी को इंपॉर्टेंस देती हूँ कि मैसेज आप तक पहुँच जाए। कौन सा डेक यूज़ कर रही हो, एक ही डेक कितने सालों से यूज़ कर रही हो, आई डोंट थिंक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो आपके लिए नहीं है। आपको मेरे डेक से क्या लेना देना, आपको तो बस मैसेज सुनना है, राइट। तो यहाँ पे एक थंबनेल में आपको समझ में आ गया है। मैं एक 3 कैटेगरी में रीडिंग करूँगी। मैं अभी जेमिनाई का कर रही हूँ, मतलब मिथुन राशि कौन सी दिशा में बैलेंस ढूंढ रहा है, या तो फिर कौन सी दिशा में उसको बैलेंस मिल चुका है, ये हम देखेंगे। कौन सा कैटेगरी में, जैसे वो अपने हेल्थ वाइज बैलेंस है, क्या वो अपना फाइनेंस को बैलेंस कर पाए है, या तो फिर क्या वो अपना लव रिलेशनशिप को बैलेंस कर पाए है। यही 3 सेक्टर को हम लोग देखेंगे और उसी को हम क्लैरिफाई करेंगे। तो शुरू करते हैं। 3 कार्ड लेंगे उसके लिए। I call upon my spirit guide. I call upon my spirit guide. I call upon my spirit guide. Thank you for selecting me and making me your medium. Thank you for selecting me and making me your medium. I surrender myself 100%. I surrender myself 100%. Wholeheartedly, 100%. Thank you so much. Om Namah Shivaya. Namah Shivaya. चलिए, spirit, please give me 3 cards for Gemini. Give me 3 cards for Gemini. गिव मी 3 कार्ड्स फॉर जेमिनाई। जेमिनाई कौन सी अपना लाइफ का कौन सी सेक्टर को उसने बैलेंस कर लिया, या तो फिर बैलेंस करने की प्रोसेस में है, या तो फिर एकदम से बैलेंस नहीं कर पाया है। वो थोड़ा दिखा दीजिए कि जेमिनाई का सिचुएशन क्या चल रहा है। हाउ जेमिनाई इज़ डूइंग इन देयर लव लाइफ। हाउ, कैसे वो लोग अपना लव लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं, कैसे, हाउ दे आर डीलिंग विद देयर फाइनेंस एंड हाउ दे आर डीलिंग विद देयर हेल्थ इश्यूज़। Gemini, मिथुन राशि। ओके, फर्स्ट कार्ड, थैंक यू। ओके, Hierophant energy, beautiful. Hierophant energy, Taurus. This is the second card, the Emperor. Okay, Emperor. Peace, Taurus. Okay, 6 of fire. रीडिंग शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ। आज जब मैं बैठी थी रीडिंग मतलब वैसे रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो मैं एक साथ ज़्यादा रीडिंग नहीं करती। तो जैसे मैं बैठी, आई वॉज श्योर कि मैं 3 रिकॉर्डिंग करूँगी, दैट इज़ जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। जैसे मैं कार्ड लेके शफल करते करते बैठी, मेरे से जेमिनाई मतलब प्रोनाउंस ही नहीं हुआ।
और वर्गो का रीडिंग आ गया, कन्या राशि का। इट इज़ रियली सरप्राइजिंग बिकॉज मैं जैसे प्लान करती हूँ उसी के अकॉर्डिंग मैं सब कुछ लेके, मतलब उसी के अकॉर्डिंग मैं मेडिटेशन करती हूँ, सब कुछ करके बाद मैं रिकॉर्डिंग में बैठी और अचानक से वर्गो आ गए। और वर्गोज आर इन सच अ बैड सिचुएशन, मतलब मेंटली दे आर ब्रोकन, दे आर डिस्टर्ब, दे आर इन डिप्रेशन, दे डोंट नो व्हाट टू डू। और उनका एक ऐसा फेज ऑफ ऐसा एक फेज, उनका लाइफ का एक ऐसा फेज में वो फंसे हुए हैं जहाँ पे वो रीडिंग करने के बाद से वो रीडिंग शुरू होते ही एक्चुअली मेरे को चेस्ट में पेन होने लगा। आई स्टार्टेड गेटिंग पेन इन माई चेस्ट, मुझे अजीब सा होने लगा। मैं कभी गर्म पानी पी रही हूँ, मैं कभी सलाइन वाटर बना के पी रही हूँ, कभी ग्लूकॉन डी का पानी, मतलब कैसे भी करके मैं खुद को कम बैक करने का कोशिश कर रही हूँ, खुद की एनर्जी पे को काबू करने की कोशिश कर रही हूँ। बट उसी के बाद से मैं यही बोलने के लिए बोल रही हूँ कि अगर आपके जान पहचान में कोई वर्गो है एंड इफ़ रियली दे आर डिस्टर्ब, तो प्लीज़ आप मेरा वर्गो का रीडिंग उस तक पहुँचा दीजिए, उन तक उस रीडिंग को पहुँचा दीजिए। बाकी वो उनका किस्मत अगर मेरे से जुड़ना चाहेगा तो आई एम देयर टू हेल्प देम आउट, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द में है वो लोग। दिस इज़ फॉर वर्गो, मतलब कन्या राशि के लिए हम बोल रहे हैं। ओके, कमिंग बैक टू द रीडिंग, दिस इज़ फॉर जेमिनाई, मिथुन राशि। ये कन्या राशि का रीडिंग नहीं है, प्लीज़ गलत मत समझिएगा। ओके, तो मिथुन राशि का जो पहला कार्ड है वो है हेरोफेंट। हेरोफेंट मतलब दिस इज़ द कार्ड ऑफ टॉरस। एम्परर, एम्परर मतलब दिस इज़ द कार्ड ऑफ एरीज। तो आपके रीडिंग में टॉरस है, एरीज है, एंड 6 ऑफ फायर इज अ फायर एनर्जी। एम्परर इज ऑल्सो एरीज, एरीज इज ऑल्सो द फायर एनर्जी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जेमिनाई में बी आपका जो कॉम्बिनेशन है दैट कैन बी जेमिनाई, टॉरस एंड एरीज, ये हो ही सकता है। ओके, 3 तत्व 4 तत्व लेके एक इंसान का ज़ोडिएक बनता है। तो कैसे हो रहा, जेमिनाई, टॉरस एंड एरीज, मतलब मिथुन, उसके साथ टॉरस वृषभ और उसके साथ मेष, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। और नहीं तो आपका कॉम्बिनेशन जेमिनाई एंड टॉरस और आप जिसको डील कर रहा है वो एम्परर के एनर्जी में है, दैट मीन्स एरीज। मे बी आप एक एरीज को डील कर रहे हो, या तो फिर एरीज, लियो, सजिटेरियस, कोई भी एक फायर साइन को डील कर रहे हो। बट यू आर वर्किंग जस्ट लाइक दी टेम्परेंस, हेरोफेंट, दैट मीन्स अ टॉरस, टॉरस का एनर्जी की तरह आप काम कर रहे हो जेमिनाई। अब मिथुन राशि की कैसे होती है उसके हिसाब से आपका कैसे अभी नेचर चल रहा है वो हम देखेंगे। वी विल स्टार्ट क्लैरिफाइंग, बट इससे आगे मैं ये डिफाइन करना चाहती हूँ। एक चीज़ देखिए, 5 4 6, वैसे अगर हम इसको ऐसे सीरियली बिठाए तो फिर 4 5 6 आ रहा है। ओह स्पिरिट बोल रहा है नहीं, it's okay, this is the thing, like this 2 card is talking about the same person and the relationship between you and them। आपके साथ इनका रिलेशनशिप जैसा है वो दर्शाते हैं और वो पर्सन का नेचर यहाँ पे बताएंगे। और दिस इज योर कार्ड, इसमें क्या बता रहा है कि आप हेरोफेंट एनर्जी को बिलोंग करते हो, आप हो मिथुन राशि के, बट आपके अंदर टॉरस का कुछ ऐसे गुण हैं। बट टॉरस से भी ज़्यादा ये हेरोफेंट कार्ड का क्या मीनिंग है, ये हेरोफेंट कार्ड का मीनिंग कुछ ऐसा है कि ये एक पावर को अचीव कर चुके हैं, ये एक ऐसी पावर को अचीव कर चुके हैं। ये कोई मदरली फिगर हो सकता है, कोई क्वीन ऑफ नॉलेज, विजडम, कुछ ऐसी विजडम इन्होंने गैदर किया है जिनके जो कि वो डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे हम लोग जब काम करते हैं ना, व्हेन वी वर्क विथ स्पिरिचुअलिज्म, तो हम लोग को एक वक्त आता है कि हम कुछ सोचते हैं, कि हम पूछते हैं कि हमको ना ये चाहिए, कहाँ मिलेगा। तो हमारे जो आसपास के एंजल एंड हाई कॉन्शियसनेस की जो एनर्जीज हमको बाउंड करके रखते हैं, हमारे चारों तरफ रहते हैं, वो लोग बता देते हैं कि तुम उस गली में जाओ, उस दुकान में जाओ, तुमको ये सामान मिल जाएगा। अगर सोचो कि आपने कुछ खो दिया और आप बैठे हो, बैठ के ना आप कॉन्सेंट्रेट करके पूछने लगे उनसे कि पता है मैंने ना ऐसे पैसे का बैग कहाँ रखा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ मुझे बता दो।
दे विल शो यू द एग्जैक्ट लोकेशन, आपके आंखों के सामने ना वो लोकेशन का एक तस्वीर बन जाएगा, और आप जाके उस तस्वीर का जो जो जगह दिखेगा उसको जगह अगर आप ढूंढोगे तो आपको वो सामान मिल जाएगा। तो ऐसा एक एनर्जी इंट्यूशन ये मेडिटेशन के बलबूते पे बनते हैं। जैसे मैं एक साइकिक मीडियम हूँ। मैं साइकिक मीडियम क्यों हूँ, कैसे बनी? आई वॉज नॉट अ साइकिक मीडियम एट ऑल। मैं क्या किया, मैं मेडिटेशन करती रही, स्पिरिचुअलिज्म का प्रैक्टिस करती रही। ऐसे में होते होते क्या हुआ, जब भी मेरे सामने कोई इंसान आता है, वो 2-4 बात करने लगता है, तो आई स्टार्टेड स्कैनिंग दैट एनर्जी, उनका वाइब्रेशन स्कैन कर करके फिर समझती रहती हूँ कि वो बोलना क्या चाह रहा है, वो बोल कुछ रहा है, उसके दिल में कुछ चल रहा है, वो बहुत उलझे हुए है कि क्या हो रहा है उसके दिल में, और वो कुछ सवाल करता है ना, तो वो सवाल का जवाब उसी के बातों में मेरे को मिल जाता है। ऐसा होता है कि वो बातों बातों में वो बोल रहे हैं, क्योंकि वो तो नहीं बोल रहा, उसका आसपास की जो ऑरा एनर्जी है ना, वो उसके मुंह से बुलवा देते हैं और मेरे को समझ में आ जाता है। कभी कभी कुछ नहीं बोलता और मेरे को डाउनलोड आता है। तो आप कुछ ऐसे ही एनर्जी को बिलोंग कर रहे हो। आपको लगता है कि योर इंट्यूशन पावर इज स्ट्रॉन्ग, तो आप बोलते भी रहते हो लोगों को, पता है मेरा ना इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक्चुअली दिस इज नॉट इंट्यूशन, ये आपका पिछले जन्म का जो भी आपने ध्यान, जो भी आपने स्पिरिचुअल एक्ट किए हैं, उसका रिजल्ट आपके साथ ही आपका सोल कैरी कर रहा है, और उसी रिजल्ट का फल आपको मिल रहा है। सो प्लीज़ इसको लेके सीरियसली आप काम करोगे ना, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। एंड दिस इज द एम्परर। एरीज एनर्जी कैसे होता है, तो अ लिटिल स्टबर्न एंड अ लिटिल फ्लर्टी, अ लिटिल उनका बहुत शौकीन होते हैं। मतलब 6 ऑफ फायर का मतलब भी वैसे, मतलब यू आर लुकिंग फॉर समथिंग, यू नो, जैसे 5 ऑफ फायर्स होता है एकदम डायरेक्ट फाइटिंग, एंड 6 ऑफ फायर्स लाइक यू आर सेविंग योर सेल्फ, कि हटो यहाँ से, हम हैंडल कर रहे हैं। सो आप खुद को सेव करने की ऐसे पावर में हो। तो चलिए अभी क्लैरिफाई करना शुरू कर देते हैं, राइट? ओह ऑलरेडी 12 मिनट्स हो गया, ओ माय गॉड। Spirit, please help me to clarify the Hierophant, the Emperor and 6 of Fire for Gemini, मिथुन राशि को। Of course, AC. Sorry. 6 of Pentacles and प्लीज़ हेल्प मी टू क्लैरिफाई। सॉरी अगर कुछ दूसरा साउंड हो रहा है, दूसरी बातें थोड़ा बहुत। माई सन इज़ इन द रूम, मेरे बेटे मेरे रूम में ही है, मैं काम कर रही हूँ तो वो चुपचाप अपना मोबाइल में कुछ कर रहा है। सो कुछ अलग आवाज़ आए तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ओके, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके जस्ट अ सेकेंड, शिट इतनी सारी मिस, ओके ये भी रहेगा, ठीक है चलो रहते हैं। यस ओह माय गॉड, जेमिनी एक्चुअली आपका जो एनर्जी है ना, दिस इज द सोर्ड एनर्जी। ओके, सो आपका सोर्ड एनर्जी होते हुए भी, सोर्ड एनर्जी मतलब माइंड गेम, माइंड, दिमाग से काम करना, दिमाग को मैनिपुलेट करना, दिमाग को दौड़ाना, दिमाग से इंट्यूशन, आप जैसे बोल रहे हो ना कि इंट्यूशन आता है, नो दैट इज़ व्हाट यू आर कनेक्टेड विद द हायर कॉन्शियसनेस। वो भी हम लोग दिमाग से, हमारे कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड में आप अपने काम के ऊपर डिवोटेड हो, यू आर वर्किंग फॉर फाइनेंशियल अबांडेंस। बट आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है दैट इज कनेक्टेड विद द हायर कॉन्शियसनेस, वो कुछ इसीलिए आपको आगे से कुछ पता चल जाना, आगे से क्या होने वाला है इसके बारे में अगवा मिल जाते हैं, आपको समझ में आ जाता है कि कौन सा बुरा होने वाला है, या तो फिर कौन सा अच्छा होने वाला है। अगर आपको इंसेंटिव वगैरह भी मिलने का होता है तो भी आपको पता चल जाता है कि ओहो इससे ना मेरे को ज़्यादा पैसा मिलेगा, ऐसा टाइप का एनर्जी। बट दैट इज़ योर सबकॉन्शियस माइंड। बट कॉन्शियस माइंड में आप ना, आपको पूरा कॉन्सेंट्रेशन है टॉरस
एनर्जी पे। टॉरस एनर्जी, टॉरस आई मीन यहाँ पे जो एनर्जी दिखा रहा है, दिस इज टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, ये आर्थ रोम का एनर्जी होता है, ये पेंटिकल एनर्जी होता है। सो आपका पेंटिकल एनर्जी के ऊपर आपका कॉन्शियसनेस है, बट सबकॉन्शियस माइंड में आप बहुत ही ज़्यादा एक कनेक्शन फील कर रहे हो। आपका मतलब सबकॉन्शियस माइंड इज इज द सबकॉन्शियस, क्या बोल रहे हो, स्पिरिचुअल कनेक्शन, हायर कॉन्शियसनेस कनेक्शन आपको मिल रहा है। एम्परर जो कि आपके पार्टनर है, आपके पार्टनर के साथ आपकी काफ़ी लड़ाई हो रही है। यहाँ पे 6 ऑफ फायर, यहाँ पे 7 ऑफ फायर, बट ये भी है सच्ची बात कि आप उनको छोड़ के रह भी नहीं पाते। वो रह भी ना जाए, सह भी ना जाए, ऐसा हालत है। आप लड़ते हो बहुत ज़्यादा, बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे ना आप फिर रोते हुए उनके पास जाते हो कि मेरे को हम नहीं रह पा रहे हैं, ऐसा टाइप का। बट आप ना हैंगमैन एनर्जी में हो, ये आपका बंदा भी हैंगमैन एनर्जी में, जैसे आप दोनों लड़ते रहते हो बहुत ज़्यादा। देखो इसी के नीचे है कप एनर्जी, किंग ऑफ कप्स एनर्जी, दैट मीन्स यू आर इन मैडली लव विथ योर पार्टनर। आप पागलों की तरह प्यार करते हो आपके पार्टनर को, जो कि एरीज है या तो फिर कोई और फायर साइन, बट यहाँ पे स्ट्रांगली एरीज दिखा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दैट पर्सन इज एरीज, मतलब मेष राशि के इंसान है। जैसे आप एक कॉम्बिनेशन हो टॉरस एंड जेमिनाई, मिथुन राशि के, और वो एक है कि हाँ वो भी वही है, हैंगमैन एनर्जी है, बट अलॉन्ग विद दैट कि दिस हैंगमैन एनर्जी इज़ योर एनर्जी। कैसे, मैंने अभी क्या बताया, कॉन्शियस लेवल पे आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के ऊपर बहुत काम कर रहे हो। सबकॉन्शियस वे में आप खुद को सरेंडर कर चुके हो और खुद का कॉन्शियसनेस को बढ़ाने में आप काम कर रहे हो। हाउ इंट्यूशनली यू आर कनेक्टेड विद द हायर कॉन्शियसनेस, यही आपका सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे क्या आपका पार्टनर के साथ आपका लड़ाई हो रहा है इसी बात को लेके, कौन सी, क्योंकि आपका इंट्यूशन लेवल इतना स्ट्रांग है, आप इतना कुछ समझ पाते हो, बट योर पार्टनर जो कि मेष राशि के है उनको उतना समझ में नहीं आता, बिकॉज वो इतना ही फायरी एनर्जी है, वो अपने में धुन रहता है। वो खुद मतलब मेष राशि को अपनी देखा है कैसे होते हैं, वो बहुत ही अपना दुनिया में खोए हुए रहता है, अपना मतलब अपना खाया, अपना पिया, अपना राज्य संभाला, ही जस्ट हिमसेल्फ अ किंग, वो किसी का नहीं सुनना। ऐसे मैं ठीक हूँ ना, मुझे सब पता है, ऐसा टाइप का उसका अ लिटिल एरोगेंट टाइप ऑफ। तो उसीलिए ना उसके साथ थोड़ा आपको मतलब बातों बात हो जाता है, आप समझाने का कोशिश करते हो, आप बहुत दूर का दिख पा रहे हो, और उतना दूर का तो मेष राशि को दिखता ही नहीं है। तो इसीलिए आप जब दूर का देख के उनको कुछ प्लानिंग बताते हो ना, वो लोग गुस्सा हो जाते हो, छोड़ो तो, रखो तो, सारा टाइम सिर्फ ज्ञान बकते रहते हो। ऐसा उनका रवैया होता है, बिकॉज उनको उतना दिखता नहीं है। आप सोचो, आप अगर अपने पार्टनर को ये बोलोगे, पता है परसों ना हम लोग वो बिरयानी खाएंगे, एक बड़ा सा बिरयानी पार्लर में जाके ना हम दोनों बिरयानी खाएंगे, तो बोले आप भी का जो दाल चावल खा रहे हो ना, इसको खाओ। क्या परसों का लगा रखे हो, क्यों, तुमको परसों में लॉटरी मिलेगा? तो उसने बोला नहीं, मेरे को ना दिखा। आप बोलोगे पता है मेरे को ना दिखा, मेरे को ना ऐसे इंट्यूशनली ऐसे लगा कि हम लोग ना परसों बिरयानी खाएंगे। तो बोले तुम्हारी इंट्यूशन की तो ऐसे। और जब वो परसों अब दोनों सच में कोई बिरयानी हॉल में जाके बैठ के बिरयानी खा रहे हैं, और आप जब बोल रहे हो ना हमने बोला था ना कि परसों हम लोग आएंगे, तब वो बोलता है हाँ मेरी अम्मी ज्ञान बहुत दे दिया, ऐसा टाइप का। तो ऐसा आप दोनों में चलता रहता है, इट्स अ ब्यूटीफुल स्वीट टाइप ऑफ थिंग, बट वही होता है ना। तो जो भी है, आप यू आर मैडली इन लव विथ योर पार्टनर, और यहाँ पे देखो आप चाहते हो कि एक नया शुरुआत हो। ये जो रिलेशनशिप आप लोग में हो ना, दिस इज़ नॉट अ मैरिड कपल आई एम सेइंग, और ये जो रिलेशनशिप का जो बॉन्डिंग है ना, ये बहुत स्वीट है, और आप चाहते हो कि इस पे ना मोहर लग जाए, मतलब शादी का मोहर, एग्जैक्टली। सो आपका प्लानिंग भी चल रहा है शादी को लेके, बट योर पार्टनर इज़ लिटिल, आई टोल्ड यू ना, एरोगेंट, यस। तो उनको ना लॉजिक दिखता है, अरे यार अभी कैसे शादी करेंगे, अभी ये पैंडेमिक का चल रहा है, ठीक से काम भी नहीं हो रहा है, पैसा भी कुछ अच्छा नहीं कमा पा रहे हैं, ऊपर से क्या हो रहा है ना, चारों तरफ कोरोना का चक्कर में कोई आएगा नहीं, हमारा शादी ऐसे ही, क्या हम दोनों बनाएंगे क्या शादी? तो ऐसे करके ना लॉजिक अप्लाई कर रहा है, और बहुत ही ज़्यादा मतलब
ही इज ओके, ऑफ कोर्स ही और शी, यू नो, पता नहीं, ये मुझे बहुत मैस्कुलिन एनर्जी दिख रहा है, बिकॉज एम्परर इज अ वेरी मैस्कुलिन एनर्जी एंड हेरोफेंट इज अ वेरी स्वीट फेमिनाइन एनर्जी। तो ये मुझे लग रहा है कि द मैस्कुलिन पार्ट ऑफ योर पार्टनर, अब दोनों में जो मैस्कुलिन एनर्जी है, जो मेल एनर्जी है, वो ना बहुत लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं कि अभी नहीं करेंगे यार, चारों तरफ कोरोना का ऐसे फैला हुआ है, इतना लोग खौफ में जी रहे हैं, पैसा वैसा कुछ नहीं है, अभी अगर शादी करेंगे कोई नहीं आएगा, गैदरिंग नहीं होगा। तो आप बोल रहे हो गैदरिंग की क्या है, शादी तो दो परिवार की है, आपका परिवार आएगा, हमारा परिवार आएगा, हम दोनों मंदिर में जाके छोटा सा कर लेंगे ना। और वो बोल रहे नहीं नहीं, हमने दोस्तों को बोला है 100 दोस्त आएंगे, मतलब जैसे होता है लड़के लोग वैसा ही। ओह गॉड सो स्वीट। तो इसी को लेके ना आप दोनों दो मन कर रहे हो, आप दोनों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये देखो, आई एम सॉरी, आपको दिखाई नहीं दे रहा था, आई एम रियली सॉरी। आई वॉज टॉकिंग ऑफ दिस साइड कि दिस इज द मैस्कुलिन एनर्जी जो कि बहुत ज़्यादा लॉजिक लगा रहे हैं, और आप खुद एक शादी के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रपोज करो, बोल रहे हो शादी कर लेता है ना, चलो ना शादी कर लेता है, ऐसा टाइप का। और अभी दोनों के बातों के माध्यम से ना अब दोनों ऐसे ही दो मन हो जाते हो, फिर पता नहीं क्या होगा। सो यू फील लिटिल इनसिक्योर, आपको कभी कभी लगता है शायद वो कमिटमेंट से डरता है, शायद वो भाग ना जाए। नो नो नो, प्लीज़ नेगेटिव थॉट्स लाओ मत, क्योंकि मुझे ऐसा कोई भी नेगेटिव्स नहीं लग रहा है। देखो हाँ ओके। सो ये डर आपका पास्ट को लेके है, मे बी यू हैड अ पास्ट, आपका कोई दर्द भरा पास्ट रहा चुका होगा, राइट, और उसी दर्द ने आपको इनसिक्योरिटी प्रदान की, राइट। ओके ओके, थैंक यू सो मच स्पिरिट। स्पिरिट मुझे यही बोलने के लिए बोल रहा है, जो प्यार आपने किसी और के साथ किया था, मे बी वो वाटर साइन का था, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ऐसा कोई एनर्जी का था, जिस बंदे को आपने पागलों की तरह प्यार किया था, बट वो आपको छोड़ के निकल गया था। वो आपको क्यों छोड़ा था, आज तक वो आपके लिए एक रहस्य है, आपको अभी तक उसका जवाब नहीं मिला, आपको पता ही नहीं है वो बंदा गया क्यों था, बट वो चला गया था। और उसके बाद का आपका एक ना बैड मेमोरी होते हैं ना, वही दर्द वाला मेमोरी में आप जीते हो, और बार बार आपको वही लगता है कि पता नहीं इस बंदे के साथ भी ऐसा ही कुछ हो जाए, आपका दुनिया ना फिर से बदल जाए। आपका दुनिया उस वक्त थम गया था जब ये बंदा आपको छोड़ के निकला था ना, उस वक्त आपका दुनिया जैसे पूरा अंधेरा हो गया था, जैसे कोई सब कुछ आपका जैसे फ्यूज उड़ जाना जिसको बोलते हैं ना, वैसा हो गया था। उसके बाद बहुत ही आपने मेहनत पे कॉन्सेंट्रेट कर दिया, आपने काम किया, बहुत मेहनत, बहुत पैसा, फिर खुद को सरेंडर कर दिया। एग्जैक्टली नाउ द स्टोरी आई अंडरस्टैंड, खुद को सरेंडर कर दिया, बहुत मारपीट। वो जब प्रपोज करने आया तब भी आपका वही रवैया था, मुझे नहीं चाहिए, तुम हटो यहाँ से। देन अगेन यू फॉल इन लव, बिकॉज आपके अंदर प्यार का सागर बैठा हुआ था। ओ देन यू स्टार्टेड डूइंग, यू फॉल इन लव विद दिस पर्सन, और उस वक्त आपको लगा कि यू शुड गो फॉर अ कमिटमेंट ऑफ मैरिज, आपको अभी शादी मना लेना चाहिए, एक नया स्टार्ट, नया बिगिनिंग होनी चाहिए। उसी वक्त आप जब बात कर रहे हो तो वो लॉजिक अप्लाई कर रहा है, आपको बोल रहा है देखो ये बंदा जाने के लिए नहीं आया, मुझे तो अभी नहीं लग रहा है, बिकॉज एज यू नो एनर्जीज आर फ्लूइड। एनर्जी क्या है ना, ये एनर्जी कब का है, 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक का है। 8 से 14 अप्रैल तक का जो एनर्जी है ये अभी तक का है, उसके बाद वाला एनर्जी अभी नहीं दिखेगा, डोंट वरी। 14 के बाद मैं फिर रीडिंग करूंगी, तब हम लोग देखेंगे ऐसा कुछ दिखता है कि नहीं। बट अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, ऐसा ही सिचुएशन में आप फंसे हो, आपका क्या कॉम्बिनेशन है, आप में टॉरस है कि और कुछ है, वर्गो है, क्या है, क्योंकि दिस इज द जेमिनाई रीडिंग। जेमिनाई के साथ आपका कौन सा कॉम्बिनेशन है, किसका प्रभाव ज़्यादा पड़ा है, वो हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। और मैं एक्चुअली क्या ना, मैं ये जो रीडिंग करती हूँ ना, इसको एस्ट्रोलॉजिकली करती हूँ। पहले एस्ट्रोलॉजिकल पूरा पोजीशन जान लेती हूँ, आपका डेट ऑफ बर्थ के ऊपर मैं रिसर्च करती हूँ, फिर सारा सब कुछ इकट्ठा करके आपका नेचर, ह्यूमन नेचर मैं उसको स्टडी करती हूँ, उसके बाद आपका रीडिंग चालू करती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, एक्यूरेट, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी आता है मैसेज में, ठीक है। चलो फिर ये आपको समझ में आ गया, दी क्वीन ऑफ सोर्ड एनर्जी, शादी तो ये चल रहा है अभी, इसीलिए वो आपको भी लग रहा है कि पता नहीं ये बंदा भाग तो नहीं जाएगा। नो नो नो, इट्स अ श्योर शॉर्ट लव केस, ये भागेगा नहीं, धीरे धीरे आप दोनों में सब कुछ सेटल हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक मैसेज ले लेते हैं स्पिरिट का। स्पिरिट एक मैसेज दे दीजिए प्लीज़, जेमिनाई के लिए एक मैसेज, जेमिनाई के लिए एक मैसेज, एक ब्लेसिंग मैसेज दीजिए जेमिनाई के लिए। मिथुन राशि के लिए एक स्पिरिचुअल ब्लेसिंग मैसेज दे दीजिए। स्पिरिट एक मिथुन राशि के लिए एक मैसेज दे दीजिए।
blessing message. हो कृष्णा कृष्णा डिरिंग डिरिंग कृष्णा, कितना सुंदर म्यूजिक था वो। पता है एक कृष्णा का ना म्यूजिक आया था, आई एम सॉरी थोड़ा डाइवर्ट हो रही हूँ बट मुझे बोलने का बहुत मन कर रहा है। वो एक छोटा सा बच्चा के ऊपर ना एक वीडियो बना हुआ था, उसका म्यूजिक कैसे था पता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। कितना सुंदर वो इस्कॉन लोगों ने ना बनाया था, इस्कॉन की तरफ से। वो सो ब्यूटीफुल, मुझे ये फोटो देखते ही वही म्यूजिक आ जाते हैं। अच्छा, कृष्णा डिवोशन, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइड, योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। एग्जैक्टली, देखो आपका क्या बोला है, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइड्स। एक्चुअली मैंने आपको बोला ना, आप सरेंडर कर चुके हो तो आप ना ऑलरेडी स्पिरिचुअली गाइडेड हो, इसके ऊपर आप बिलीव करो। योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड, आपने क्या कमिट किए हैं ये सारा सब कुछ आपको ये रिकॉग्नाइज हो चुका है, ये ऊपर में लिखा गया है। बिकॉज आप अर्न कर रहे हो, सरेंडर कर रहे हो, आप प्यार, आप एक शादी करना चाहते हो, एक सेटलमेंट करना चाहते हो, एक नया शुरुआत करना चाहते हो, तो ये सब लिखा हुआ है। यू आर लव्ड अनकंडीशनली, डोंट वरी। ये जो बंदा आए हैं ना आपकी लाइफ में, ये आपको अनकंडीशनल प्यार करते हैं, डोंट वरी। तो इसीलिए ना ये अनकंडीशनल प्यार आपको ऊपर से भी मिल रहा है, ये भगवान के ऊपर से आशीर्वाद, श्री कृष्ण खुद बोल रहे हैं आपको भगवान जी का आशीर्वाद मिल रहा है, आपको आपका पार्टनर का भी प्यार मिल रहा है। हाँ वो थोड़ा मुफ्त है क्योंकि एरीज होते ही ऐसा है, बट डोंट माइंड, नेवर माइंड। हाँ उसको थोड़ा छोड़ दो ना, क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि आपके साथ आपके भगवान है, वो कुछ गलत करने का कोशिश भी करेगा ना तो ऊपर से उसको मार पड़ेगा। चल चुप बैठ, ऐसे टाइप का, से डरो मत। आपके साथ आपकी कृष्णा है ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग जेमिनाई। मैं बहुत खुश हो गई क्योंकि इससे आगे जैसे अचानक से मेरे को वर्गो रीडिंग करना पड़ा, विच वॉज अनएक्सपेक्टेड। एक्चुअली ऐसा लगा जैसे कोई शक्ति मेरे से करा रहा है ज़बरदस्ती का, बट ये गॉड, ये करने के बाद आई एम फीलिंग रियली ब्यूटीफुल। सब ब्यूटीफुल रीडिंग जेमिनाई। अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है, मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ठीक है? थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, ओम नमः शिवाय।